हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त, अहबाब, शुभचिंतकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब बात करते हैं भारत और ईरान के रिश्तों की। भारत और ईरान के रिश्ते ऐसा लगता है कि पटरी से उतरते दिख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये ईरान का रवैया कह रहा है। ईरान ने चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से भारत की हिस्सेदारी खत्म कर दी है। भारत को उसने उसमें से हटा दिया है, बेदखल कर दिया है। अब ये क्यों हुआ, इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमको ये मालूम है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए हमको इस रेलवे लाइन की ज़रूरत थी, लेकिन ये खटाई में पड़ गया है। हालांकि ईरान की ओर से अभी ऑफिशियली इस पर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा गया है कि इसे हमने ख़त्म कर दिया है, बल्कि ये भारत को सोचने का मौका दिया गया है। बात दरअसल ये है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का ईरान की यात्रा पर गया और इस प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए। और इस पर यह था कि 4 साल में 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन 2022 तो क्या, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू ही नहीं हुआ और ईरान ने कहा कि भारत बेहतर है इस प्रोजेक्ट से हट जाए। अब इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे हम चाइना का इन्फ्लुएंस भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने चीन के 49 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। उसके अलावा कई ठेके रद्द किए गए हैं। तो चीन इससे बौखलाया हुआ है और ये चीन के इन्फ्लुएंस के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने अभी ईरान को $400 अरब दे दिए हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बुरी तरह तबाह है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसका तेल भी नहीं बिक रहा है, और उससे अगर कोई तेल खरीद रहा है तो वो है चीन। चीन भी उससे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है, और भारत ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हुए अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से तेल खरीदना ही बंद कर दिया। तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जो भारत और अमेरिका की नज़दीकी ईरान को रास नहीं आ रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर लगातार एग्रेशन कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान को इजराइल का दुश्मन माना जाता है, तो ईरान पर इजराइल ने पिछले कुछ समय से लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। उनके जहां पर वो परमाणु संयंत्र है उनका, उस पर हमले किए गए हैं, साइबर अटैक किए गए हैं, और ईरान ने भी हालांकि इसका जवाब दिया है, लेकिन ये बड़ी तल्खी बढ़ रही है। तो भारत का मसला ये है कि भारत क्योंकि अमेरिका के कैंप में जाता दिख रहा है, ईरान भी ये देख रहा है, और चीन ये जानता है कि भारत क्योंकि अमेरिका की ओर झुका हुआ है, इसलिए चीन ने यह चाल चली है। $400 अरब ईरान को दिए हैं। तो ईरान को और क्या चाहिए था, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है। तो भारत यहीं फेल होता है। जैसा कि उसने नेपाल में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, भूटान में किए, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर वक्त से काम शुरू नहीं हो पाया। चाहे वो नौकरशाही की नालायकी हो, उसका रोड़े अटकाना हो, भारत सरकार की कमी हो, डिप्लोमेसी की कमी हो, क्या है, तो इस पर भारत पिछड़ जाता है। और यही हुआ है। ईरान का जो आरोप है, उसने कहा है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल से एक पैसा खर्च नहीं किया, केवल इस पर बात हुई, बात आगे बढ़ी नहीं। तो चीन ने वहां पहुंचकर, क्योंकि ईरान की मदद कर दी है और चीन ये जानता है इस वक्त भारत से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उसने एक तरह से भारत को परेशान करने के लिए भी ये चाल चली है। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिससे भारत अपना माल सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचा सकता था रेलवे लाइन के जरिए। ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचता भारत, और इससे भारत को बड़ी आसानी रहती। पाकिस्तान पर उसकी डिपेंडेंसी, उसकी निर्भरता खत्म हो जाती। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रणनीतिकारों, भारत के डिप्लोमेट, जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो कूटनीति है, उसको इस बारे में, कूटनीतिज्ञों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों हमको इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से हमको हटा दिया गया। आखिर ईरान चाहता क्या है। तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान का भी अपना हित है, और चीन और ईरान के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे, क्योंकि चीन जो है वो ईरान को हथियार मुहैया कराता है चोरी छिपे, जिससे कि ईरान इन हथियारों को हिजबुल्लाह को देता है। हिजबुल्लाह जो कि एक शिया संगठन है, शिया आतंकवादी संगठन है, जो कि लेबनान में है, वो इजराइल पर हमला करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करता है, जो चीन प्रोवाइड कराता है ईरान को। ईरान पर यह आरोप है कि वो हिजबुल्लाह की मदद करता है। इसीलिए ये तनातनी जो चल रही है, इसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल है, और इजराइल जिस तरह से
निशाने पर ले रखा है उसने ईरान को, तो ईरान के लिए एक कठिन समय है। लेकिन उसने जो भारत के साथ जो ये करार किया, अच्छे रिश्ते हैं भारत और ईरान के, इसके बावजूद जिस तरह से उसने ये कदम उठाया है, ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं कहा जा सकता। अब हो सकता है उसने ये चीन के दबाव में उठाया हो और चीन ने उसकी मदद कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।